देश की राजधानी दिल्ली के जिन 6 मंदिरों में वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि उनकी ज़मीन पर मंदिर बने हैं, उन्हीं में से एक मंदिर में आज मैं मौजूद हूं। यह है बीके दत्त कॉलोनी स्थित सनातन धर्म मंदिर। इस मंदिर में हम देखेंगे, इस मंदिर की स्थापना 1958 में हुई थी। यानी कि वक्फ बोर्ड जब बना है उससे पहले का ये मंदिर है। उसके बाद भी वक्फ बोर्ड ये दावा करता है कि ये जो मंदिर की ज़मीन है वक्फ बोर्ड की है और उस वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर ये मंदिर का निर्माण किया गया है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है? जो उसके स्थापना की वो लगी है मंदिर की, वो पट्टिका भी दिखाएंगे। इसके साथ हम इस मंदिर के कागजात भी दिखाएंगे जो कि सरकार की तरफ से इस मंदिर के निर्माण के लिए ज़मीन खरीदी गई थी और उसके बाद यहाँ पर सनातन धर्म मंदिर का निर्माण किया गया था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि अगर वक्फ बोर्ड से पहले का ये मंदिर है, उनमें से हालांकि जिन मंदिरों में उन्होंने दावा किया है वक्फ बोर्ड ने, उनमें से कई ऐसे मंदिर हैं जो कि वक्फ बोर्ड से पुराने हैं। इससे एक बात तो साफ है कि उनका दावा पूरी तरीके से खोखला है और उनकी एक ही मंशा है कि किसी प्रकार से मंदिरों की जमीन को हथियाया जाए। लेकिन अभी फिलहाल हम इस सनातन धर्म के मंदिर परिसर की बात करेंगे कि इसमें निर्माण के लिए किस तरीके से जमीन खरीदी गई थी, किसके कर कमलों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और किस आधार पर वक्फ बोर्ड इस पे अपना दावा कर रहा है। ये सभी जानकारी हम यहाँ के जानेंगे। सनातन धर्म मंदिर के ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं मदन भूटानी जी। वो हमें, भाई साहब, अभी जो वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि जहाँ ये मंदिर बना है ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, क्या कहेंगे इस बारे में? इनका ये दावा झूठा है, खोखला है। ये ज़मीन भारत सरकार से हमने 1958 में भारत सरकार से खरीदी है, जिसके कागजात हमारे पास है, पूरी रजिस्ट्री है। उसके बाद ये मंदिर को बनाने में 3 साल लग गए। 1961 यानी कि 1961 में ये बनकर तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री मिनिस्टर साहब मेरचंद खन्ना जी ने अपने कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया। जो उद्घाटन किया वो पत्थर की शिलान्यास आज भी हमारे मंदिर पे लगी हुई है, उसको हम चल के दिखा सकते हैं। अभी जो अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट है, फैक्ट फाइंडिंग 2019 में की छपी ये रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि राजधानी दिल्ली के 6 मंदिर जहां बने हैं वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की, उनमें से एक मंदिर ये भी है। क्या इस दावे के बाद आपके पास किसी प्रकार का कोई नोटिस आया है? इस दावे में आप क्या मानते हैं, कितनी सच्चाई है? ऐसा जी, हमें तो टीवी के माध्यम से पता चला। वक्फ बोर्ड कहता है ये सनातन मंदिर की ज़मीन हमारी है। हम इस चीज़ को देख के हैरान हो गए, जबकि ये ज़मीन हमारी, कागजात हमारे पास, उनके पास कहाँ से आया है? कल तक मैं कह दूँ ये जामा मस्जिद मेरा है तो मेरा थोड़ी हो जाएगा। कोई कागज़ होंगे तभी तो मेरा कहूँगा। कल तक कह दूँ शाहीन बाग मेरा है, ये इंडिया गेट मेरा है, कहने से कुछ नहीं होता। जब तक सच्चाई पास में हो तब तक तो कहने में अच्छा भी लगता है। मुझे लगता है ये वक्फ बोर्ड जो है ना, विदेशी ताकतों से मिला हुआ है, उनको पैसा मिलता है। जाओ हिंदुस्तान में जाओ, हिंदुओं के धार्मिक स्थानों पर अटैक करो, हिंदुस्तान में हिंदुओं की ज़मीन पर अटैक करो, यहाँ पर आपस में लड़ें और यहाँ पे गृह युद्ध छिड़े, ऐसी उनकी मंशा है। मेरे ख्याल में तो वक्फ बोर्ड यही कर रहा है। ये झूठा, खोखला इनकी दावेदारी है। अभी आप उस शिला पट्टिका की बात कर रहे थे जिसमें कि जानकारी दी गई है कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई, उद्घाटन कब हुआ। आप हमें वो भी दिखाते रहें। वो हम आपको दिखा हाँ, सकते हैं। साथ में ये भी हमें बताइए कि अगर नोटिस आता है वक्फ बोर्ड की तरफ से कि इसको खाली करने के लिए या कुछ भी, तो क्या कदम उठाएंगे आप? हम किसी कीमत में खाली नहीं करेंगे। चीज़ हमारी, हम क्यों खाली करेंगे? जब आएगा मैदान जंग में देखेंगे, कोई हिंदू कोई चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठा, वो भी इंसान है। करेंगे, मुकाबला करेंगे। अगर कोर्ट में जाना पड़े तो कोर्ट में भी जाएंगे। हम कुछ चुप करके थोड़ी बैठेंगे। अभी तो यहाँ के लोग 10,000 लोग यहाँ मंदिर में आने के लिए तैयार हैं। हमने कहा जब हमारे पास कोई नोटिस नहीं, कोई कागजात नहीं आया,
वक्फ बोर्ड की तरफ से हम क्यों ऐसे बहस करें। मतलब जब तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं आ जाता, अभी सिर्फ आप ये खबरों में ही आपको जानकारी मिली है टीवी ये के माध्यम से। जी, समाचारों के माध्यम से। साथ में मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि किस आधार पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है, क्या कुछ अनुमान है आपको? ऐसे जी दावा करने में कोई कुछ भी कर सकता है। दावे को कोई पैसे थोड़ी लगते हैं। मैं सपना देख दूं ये पूरी दिल्ली मेरी है तो मेरी दिल्ली थोड़ी बन जाएगी। मेरा पूरा हिंदुस्तान तो बन नहीं जाएगा। दावे कोई भी कर सकता है, कोई भी झूठे विचार, खोखले विचार रख सकता है। आपको मैं वो शिला दिखा रहा हूँ। श्री सनातन मंदिर लोधी कॉलोनी भारत सरकार के शिलान्यास जो हुआ है, पुनर्स विभाग के मंत्री श्री मेचन खन्ना जी ने 14 दिसंबर 1961 में इसका कर कमलों द्वारा उद्घाटन हुआ है। मतलब 1958 में इस मंदिर के लिए ज़मीन खरीदी गई थी। हाँ जी। उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ और 1961 में इस मंदिर का उद्घाटन हुआ। हाँ जी, ये आपके सामने प्रूफ है, प्रत्यक्ष है, और जब जरूरत पड़ेगी हम कागज़ भी दिखाएंगे। ये उसके कागजात भी आपके पास होंगे जब ये ज़मीन सरकार से खरीदी गई थी? पूरे कागजात हैं, ऐसे हम थोड़ी कह रहे हैं जी हमारे पास कागज नहीं है। क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड की कोई साजिश है क्या? किस वजह से ऐसे वो अनावश्यक दावे कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखो जी, दावा तो कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, अपना बोर्ड बना ले। ये वक्फ बोर्ड जो बना है हमसे पूछ के तो बना नहीं। मैं तो चाहता इस वक्फ बोर्ड को जितना जल्दी हो समाप्त करें। ये सब बरगलार हैं लोगों को। अब हम भी चाहेंगे एक सनातन धर्म बोर्ड बनाएंगे। जैसे ये झूठे दावे करते हैं, हम भी कह देंगे ये जामा मस्जिद हमारा है सनातन बोर्ड के माध्यम से। उनके पास कोई कागजात थोड़ी हैं, कहने को तो हम कह देंगे इंडिया गेट हमारा है, ताजमहल हमारा है। दावे करने का कोई भी कर सकता है, जब तक सच्चाई तो सच्चाई रहती है। हाँ, हम मंदिर में चलते हैं, आपको मंदिर परिसर भी दिखाएंगे और साथ में उपाध्यक्ष जी से इस बारे में जानकारी भी लेते रहेंगे। अभी यहाँ पर जो सनातन धर्म के लोग हैं, अपने भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, जैसे उनको खबर पता चली होगी तो आपसे उन्होंने पूछा होगा क्या ऐसा क्यों चल रहा है कि हमारा प्राचीन मंदिर क्या छीनने की तैयारी चल रही है? किसी ने कुछ बहुत से लोग आए, उनको भी तब पता चला जब टीवी में न्यूज़ देखी, समाचार देखा। भाई ये मंदिर तो वक्फ बोर्ड पे बना हुआ है। तो हम सबको तसल्ली दी है, हमारे पास इसके कागजात हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। जब होगा जो होगा तब देखा जाएगा। सच्चाई तो यही है, कागजात है। अदालत में चुनौती देने की, अगर आपके पास नोटिस आता है कुछ भी, तो अदालत में आप चुनौती देने के लिए आपकी पूरी तैयारी है? बिल्कुल फुल तैयार है। जब हमारे पास सच्चाई है, कागजात है, ईश्वर हमारे साथ है, सच के साथ है, तो उसको कोई टाल नहीं सकता। सच्चाई सच्चाई रहेगी। बनावट के जो फूल होते हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। इनके पास सब कागज़ के फूल हैं, असली फूल तो है नहीं। तो देख सकते हैं आप कि उपाध्यक्ष जी का साफ कहना है कि किसी भी कीमत में हम परिसर खाली नहीं करेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड से भी पुराना ये मंदिर है और इस मंदिर के प्रति लोगों की अपार आस्था जुड़ी हुई है। और इस तरह का एक साजिश, उनका ये भी कहना कि एक साजिश के तहत, विदेशी साजिश के तहत वक्फ बोर्ड हमारे मंदिरों को हथियाने की कोशिश कर रहा है, जो कि ये सफल नहीं होने देंगे। और इनके पास पूरे कागजात हैं इस मंदिर के कि कैसे सरकार के से ज़मीन खरीदी गई, उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरी जानकारी है।